न्यू ईयर आने वाला है और करते करते ये साल भी निकल गया। और इस साल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, अचीवमेंट्स भी लोगों ने काफ़ी किए हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो लोगों ने पेंडिंग रखे हुए हैं अगले साल के लिए, क्योंकि नए साल में भी तो कुछ रेजोल्यूशंस बनाने होते हैं। तो उन रेजोल्यूशंस को अगले साल मूव ओवर करके हम जनवरी में सुनेंगे बहुत सारे वीडियोस और रील्स जो आएंगी, जिसमें बताएंगे कि हमने ये रेजोल्यूशन बनाया और हम ये फॉलो करने वाले हैं। बट मेरा रेजोल्यूशन क्या है? मेरा रेजोल्यूशन हमेशा की तरह यही रहा है कि एसीटी देसी पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लाई जाए, कुछ मैं सीखूं, कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें लाऊं, ताकि आप कुछ सीखें, आप एंटरटेन हो और इसी तरह से कारवां चलता रहे और मज़ा आता रहे। तो दिसंबर आ गए जैसे मैंने बताया, और इस दिसंबर में ऐसा खास क्या है? तो वैसे तो मैं बहुत सारी कमाल की चीज़ें करता रहता हूँ, लेकिन इस बार एक स्पेशल मैं कमाल का शो लेके आने वाला हूँ, जो एक नहीं होगा, दो नहीं होगा, तीन नहीं होगा, एटलीस्ट 5 से 6 एपिसोड्स होंगे जो बहुत ही कमाल के होंगे। और वो कमाल के शो को लाने के लिए एक कमाल का ही बंदा मुझे कैनबरा में मिल गया है, जिसको मैं बहुत पहले से जानता हूँ और है भी बहुत कमाल का, आप भी शायद जानते होंगे। तो उसके साथ मैं आपको मिलवाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बताऊंगा ये कमाल का शो क्या है। आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 3 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन टू डबल एक्स एफ एम 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। तो जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी कि एसीटी देसी पे ऐसा कमाल का क्या होने वाला है इस साल के एंड में और बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो थोड़ा जरा दिल अपना थाम के रहिए, क्योंकि मेरे साथ एक हैंडसम बंदा मुंडा है, जिसकी एक हैंडसम वाइफ भी है और क्यूट और प्रिटी बच्चे भी हैं। लेकिन आज हम सिर्फ उस कमाल के बंदे की बात करेंगे जिसका नाम है डीजे कमल, और हम उनको कैनबरा में कहते हैं डीजे कमाल। तो कमाल, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी। तो क्या बोलूं मैं आपको, कमल बोलूं कि कमाल बोलूं या नहीं, डीजे कमल देखो, बोलूं? वैसे तो कमल है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कमाल ही बोलते हैं, तो तो ऑस्ट्रेलिया के साथ चल सकते हैं, बीच बीच में कुछ भी कमल बोल लीजिए। तो मेरे को तो कमाल ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमने ये कमाल का शो बनाया, हालांकि स्पेलिंग बिल्कुल के बिल्कुल। KAMAL ही हाँ रखेंगे जी। हम शो की। हाँ जी। लेकिन क्योंकि ये कैनबरा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो ये कमाल का शो हम बनाने पता हाँ वाले जी। था। बस तो क्लोज कमाल को तो पता होगा लोगों को कि आपका म्यूजिक की तरफ पैशन है, मुझे तो कुछ कुछ साल पहले से पता था। हाँ जी। हाँ लेकिन जी। ये भी पता था आप जर्नी में जाने वाले हैं। बट कमल के बारे में कुछ क्विकली छोटा सा बताया कि हु इज कमल, कैनबरा में कैसे आना हुआ, आप क्या करते हैं, और थोड़ा बहुत बेसिकली वो बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, लाइक एवरी हाँ जी। माइग्रेंट आई स्पीक टू, आई ऑलवेज वांट टू अंडरस्टैंड देयर जर्नी। तो मेरा बहुत टाइम से हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं पर्थ में आया था पहले, 97 एंड में। ओके। ठीक है। तो स्कूलिंग करके इंडिया से साकेत में रहता था मैं। तो वहाँ से स्कूलिंग करके पर्थ आया। पर्थ में मैंने बैचलर्स करी, एज अ स्टूडेंट आया था। बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि मेलबर्न आना हो गया। वहाँ पे मैंने मास्टर्स कर ली अच्छा। इन प्रोफेशनल अकाउंटिंग। तो ये करते करते फिर कैनबरा आना हुआ। तो कैनबरा वाज ओनली वन ऑफ द रीजन फॉर कैनबरा वाज कि गवर्नमेंट जॉब्स थी यहाँ पे। करेक्ट। तो काफी लोगों ने मेलबर्न में बोला था मुझे कि कैनबरा जाएगा, कैनबरा में क्या करेगा, इतनी बोरिंग जिंदगी है ना, क्योंकि मेलबर्न इज सो हैपनिंग करेक्ट। और सिडनी इज सो हैपनिंग एट दैट टाइम। 2008 में आया था मैं। देखिए, इंटरेस्ट तो था मेरा म्यूजिक में। तो जैसे मैंने यहाँ पे आ गया, गवर्नमेंट जॉब स्टार्ट करी। तो डांस तुम, आप आई नो इफ यू सीन माय डांस, मैं डांस बिल्कुल देखा है काफी अच्छा मैंने। कर लेता हूँ मैं। तो हाय गर्मी फेमस हुआ हुआ है। तो बट पहले तो वही पार्टीज होती थी, फिर दोस्तों के लिए मैं थोड़ा बहुत म्यूजिक बजाने लग गया धीरे धीरे करके ऐसे ही। फिर बच्चे भी बड़े हो रहे थे, तो मैं बोला यार नाउ इज द टाइम। देन ऑब्वियसली नेहा ने भी पुश किया कि फैमिली के बिना तो कुछ हो नहीं सकता, राइट। करेक्ट, तो करेक्ट। फैमिली ने काफ़ी पुश किया कि यार अगर इंटरेस्ट है तो करो, अब तुम्हारे हम्म। पास टाइम है थोड़ा सा। बच्चे अपना खाना वाना थोड़ा बहुत बना लेते हैं, अपना हाँ, टेक केयर कर लेते हैं। हाँ। तो वी थॉट कि चलो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, देखते हैं। तो स्लोली स्टडीली उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि भाई स्पीकर्स लेने हैं, क्या है, काफ़ी रिसर्च करी और ये सब। हम्म। um, वैसे ही वैसे स्टार्ट हुआ ये तो। ठीक है। तो आई थिंक हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि वो बाद में बात टिपिंग करेंगे पॉइंट क्या। क्या था, कब से स्टार्ट हुआ, क्या किया। लेकिन उससे हम्म। पहले, क्योंकि हर एक डीजे या हर एक इंसान जिसको म्यूजिक पसंद है, एक स्पेशल सॉन्ग उसका फेवरेट होता है, जो हमेशा कभी भी कुछ कुछ ना हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, तो उस गाने की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो गाना हमको अपने आप में वापस ले आता है। तो वो गाना आपके लिए कौन सा है?
बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। बट एक मैं गाना जो ये अभी याद आ रहा है, जो आ रहा है बोल दो। इमीडिएटली, ओके, मेरा बहुत करीबी, दिल के करीब है गाना। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा, वाह वाह तुम्हें वाह। दिल में छुपा, लाइन भूल गया हूं मैं। बिल्कुल। बट मुझे ये गाना पता नहीं, बहुत पहले से बहुत चाहता नहीं, लेकिन है। ऐसे ऐसे तो हम आपको देखेंगे, और सीने से लगाने के लिए नेहा आपके पास है, तो हम आपको बिल्कुल अभी जी। नहीं लगा सकते कैमरा के थ्रू। बट ये गाना हम सुनते हैं और वापस आते हैं एसीटी देसी पे, और जानेंगे कमल से, डीजे कमाल से, कि वो कैनबरा में क्या कर रहे हैं और कैसे उनकी ये जर्नी एग्जैक्टली शुरू हुई, वो क्या टिपिंग पॉइंट था। कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं वापस आया डीजे कमल के साथ। तो ऐसे ना मुझे तुम देखूं, ये डीजे कमल का फेवरेट सॉन्ग है, वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग, और मेरा भी बहुत फेवरेट सॉन्ग है, काफ़ी लोगों का होगा, जो लोग हमारी जनरेशन से बिलोंग करते हैं। हमारी जनरेशन ही क्या, आज की या पुरानी कोई भी जनरेशन में ये गाना हिट है। मैं इंडियन आइडल कुछ टाइम पहले देख रहा था, और ऐसे पुराने पुराने गाने जो शायद हमें लगता नहीं था कि जेन जी ने सुने होंगे, बिल्कुल बच्चे इतने अच्छे अच्छे गाना गा रहे हैं, वो गा रहे हैं। और इससे पता चलता है कि म्यूजिक ट्रांसेंड बाउंड्रीज, ट्रांसेंड जनरेशंस, इट जस्ट कनेक्ट्स पीपल। और इसी बिल्कुल म्यूजिक को आपने जब पिकअप किया, म्यूजिक तो आपके साथ था, मेरे साथ भी हमेशा रहता है, और काफी लोगों के साथ, हर किसी के साथ म्यूजिक जुड़ा हुआ है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जस्ट एक थोड़ा सा, अगर अभी आपको सोचना पड़े थोड़ा बाद में, जब आप स्कूल में, आपने बोला स्कूल के बाद हम यहाँ पे आ गए, तो नॉर्मली 10th 11th के बाद जब हम अडोलोसेंस में आ जाते हैं, 15 16 साल के हो जाते हैं, तो ये सब ट्रेंड पिकअप हो रहे होते हैं उस टाइम पे, जब हम डीजेज और म्यूजिक एंड पार्टीज एंड फैशन एंड पार्टी एनिमल एंड स्टफ। कौन सा एक ऐसा डीजे है, कौन सा एक ऐसा डीजे है आपका उस टाइम का पुराना, जो जिसने आपको बहुत प्रभावित किया और लगा कि यार ये जो डीजे है ना, ये बड़ा अच्छा डीजे है, मुझे भी या ऐसा, या मुझे इससे अच्छा डीजे बनना है। दो नाम याद आते हैं मुझे। एक तो सबने सुना होगा, बाली सागु। हम्म। दूसरा दूसरा। जो मुझे बहुत प्रभावित किया अर्ली स्कूल डेज में, हम्म। वो था एक सनी सिंह करके डीजे था, घुंगरूज में बजा रहा था वो। हाँ, घुंगरूज, तो करेक्ट। घुंगरूज का डीजे था वो। तो उसकी कैसेट्स भी बिकती थी, हम्म। जिन्हों पता नहीं कैसेट्स क्या होती है। आजकल तो सीडीज भी गायब हो गई हैं। बट उस टाइम पे कैसेट्स होती थी, एंड आई यूज टू आर्चीज था अपना, हम्म। उधर जाके मैं वो सुनता कैसेट था। सुनता था। उस इतनी एज हुई नहीं थी उस टाइम तक मेरी कि मैं घुंगरू जाके अटेंड कर सकूं। करेक्ट, तो हाँ। मेरी 6 7 की बात होगी। हाँ। तो वो सनी सिंह करके उसने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया। ओके। तो आप कुछ उसके उसके कुछ गाने कहीं से ढूंढ करके, सोर्स करके थोड़े साल निकाले पहले कुछ? एक्चुअली मैं मैंने चाहता हूँ कहीं कि से ढूंढ के निकाले थे, अब वो हाँ मुझे कहाँ पे है मेरी लाइब्रेरी में वो ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी हाँ मेरी पता नहीं कितनी बड़ी हो गई है हाँ हाँ। अब। बट हाँ, आई थिंक ऑनलाइन इट शुड बी अवेलेबल समवेयर। मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कमल, स्पेसिफिकली म्यूजिक तो खैर एक पार्ट रहेगा इन 5 एपिसोड्स हम्म का, जो आपकी क्यूरेशन करने की जो स्किल है वो शो करेंगे, कि आप म्यूजिक को हम्म, कैसे क्यूरेट करते हैं, कैसे आप बनाते हैं पर्टिकुलर इंटायर थीम, और एक रिदम जो होती है पूरी शो की 1 घंटे की कैसे बनेगी। बट हाँ जी, पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ कि आप इन शोज के बीच में अपनी कुछ पर्सनल यादें म्यूजिक के थ्रू जो आपको रही हैं, बिल्कुल। जैसे आपने इन्फ्लुएंस हुए हैं, कुछ आपको याद आती है, तो बीच में आप वो भी कोशिश करें, अगर आप रिकॉर्ड कर लें थोड़े स्निपेट्स और वो मुझे भेजें, तो वी कैन प्ले दैट आउट, एंड उसमें और थोड़ा मजा आएगा। बेसिकली हाँ मैं जी, हाँ चाहता जी। हूँ कि आप इंजॉय करें, सबको तो इंजॉय कराएं, बट अपनी भी एक उस टाइम में जाए, 6 7 8 9 10 11 12, Yep, जब वो इन्फ्लुएंस आपके अंदर आ रहा था, जिसने आपको प्रॉम्प्ट किया फाइनली टू बी वेयर यू आर राइट नाउ एज डीजे हाँ कमाल। जी, हाँ जी। यप यप यप। तो मैंने तो मैंने स्टार्टिंग वही स्टार्टिंग। करी थी, उसको सनी सिंह को सुन के। हमारे पास होता है एक डेक, हम्म। जो उस टाइम पे हम डेक बोलते थे, आई डोंट नो व्हाई वो वी यूज्ड दो टू दो कॉल इट डेक। दो दो साइड वाला, जिसमें एक हाँ साइड हाँ, से दो साइड रिकॉर्ड वाला। होता था और एक साइड हाँ से सुनते थे। हाँ हाँ। तो उसमें भी मैं क्या करता था कि एक पीछे से भी एक स्मॉल वॉकमैन मैं हाँ कनेक्ट करा होता था, ताकि हाँ मैं दो साइड पे दो गाने चलाऊं और यहाँ हाँ। पे उसको नॉन स्टॉप बनाऊं या कुछ करूं। अच्छा। तो शुरू से 6 7 में वो थोड़ी बहुत मुझे आइडिया होता, एंड ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स यूज टू टेक द वट एवर आई रिकॉर्डेड, हाँ। एंड दे यूज टू कॉपी इट लिसन एंड टू लिसन टू इट। इट। सो स्कूल सो में स्कूल में काफी बिकते नहीं थे, मतलब सुनते थे दिए लोग। जाते थे। हाँ, मतलब व्यू, आजकल के टाइम में हम इंस्टाग्राम पे व्यूज एंड रिव्यूज एंड बिल्कुल। एंगेजमेंट कहते हैं, वो हम्म। व्यूज बहुत ज्यादा मिल रहे थे आपको लिसन में। हाँ जी, हाँ जी, डेफिनेटली। नहीं, वो तो अच्छी बात है, और आई थिंक ये मैं मेरे एक और बहुत अच्छे फ्रेंड हैं डीजे स्नेहिल, जिनको जिनको हमने साथ में मिलके, इनफैक्ट हमने
डीजे मेटा देसी के नाम से, वो उनका अपना भी एक शो है जो आजकल वो करते हैं आर्ट साउंड ओके। एफएम पे 102.7, आई थिंक 92.7। और वो भी डीजे मेटा देसी के नाम से, क्योंकि वो हमने नामकरण हमने मिलके किया था उनका, और हमने एक ओके। टाइम पे लॉन्च भी किया था। बट उनसे भी कभी कभी मेरी बात होती है, वो भी बड़ा बहुत पसंद करते हैं म्यूजिक क्रिएट करना, वो अपने टाइम में करते रहते हैं और अपना कुछ शो बनाते रहते हैं। तो हम वही बातें याद कर रहे थे, जैसे भी अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि वो दिल्ली में वो सीन था, और हम्म। कैसे हमने मतलब वो कैसेट्स बिकती थी। और अगर कैसेट्स की बात अगर आपको किसी को याद नहीं है, रेफरेंस अगर लेना है, तो ऋतिक रोशन की पहली मूवी कहो ना प्यार है में उसने अपनी कैसेट्स बेचनी शुरू की थी, जो लोगों ने सुन सुन के उसका शो में आए थे। तो अगर किसी को हम्म। पता नहीं है कैसेट्स क्या है, तो वो कैसेट्स कहो ना प्यार है ऋतिक रोशन की पहली फिल्म में देख सकते हैं जाके, ये कैसेट कैसे उस टाइम पे लोग सर्कुलेट किया करते थे। बट कमल, आई आई एम बोरिंग कैनबरा की सरकारी जॉब करते करते वो कौन सा टाइम ऐसा आया जब आपको लगा कि यार अब मेरे को डीजे कमल का वो पैम्पलेट छपवाना है, और एक स्टैंडी साथ में खड़ी करनी, इसमें बोलना है कि डीजे कमल लिखा जाएगा, उसमें नीचे नंबर होगा, और अब मैं वो पार्टियां करना शुरू करूंगा हैपनिंग। हम्म। देखिए, पहले तो मैं हमेशा से पार्टी आने में तो था ही, ठीक है ना। और नेहा भी थी, तो है भी। पहले हम पार्टी हिट करते थे डांस करके, हाँ। ठीक है ना, हाँ। कि भाई हमको तो होना ही है वहाँ पे। हम्म। उसके बाद आई थॉट कि यार, मैंने म्यूजिक भी बहुत, पैशन तो था ही म्यूजिक का शुरू से। हम्म। तो मैंने सुना, और डीजेस को भी सुना। हम्म। अम, थोड़ा सा मुझे लगा कहीं पे मिसिंग एलिमेंट था। हम्म। देर अच्छे डीजेस थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर आता था, ठीक है। करेक्ट। या व्हेन यू तो से लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा एक्सप्लेन करो, लैंग्वेज बैरियर का क्या मतलब है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जैसे या तो हिंदी है, हम्म। हिंदी बजा रहे हैं, या हम्म। पंजाबी पंजाबी बजा रहे हैं, या दोनों मिक्स कर दिया। करेक्ट। इंग्लिश कम होता था, ठीक है। करेक्ट। ओके। रीजनल लैंग्वेजेस बहुत कम थी। हम्म। तो उसमें मैंने देखा, देखो, म्यूजिक इज म्यूजिक, मैं करेक्ट, तो ये म्यूजिक। मानता हम्म। हूँ। अगर अगर वो डांस नंबर अच्छा है, हम्म। तो क्या क्या हिंदी, क्या तमिल, क्या तेलुगु, क्या बंगाली, क्या कोई, राइट, करेक्ट। करेक्ट। ऑल दोज लैंग्वेजेस यू कैन मिक्स देम टुगेदर, हम्म। एज लॉन्ग एज इट्स अ डांस करेक्ट। म्यूजिक, यू कैन और रिदम में मेक। बैठ रहा है और आप लोग उस मोशन में हो, इस मोशन में हो, इमोशन में हो, तो कोई हाँ भी जी, गाना किसी भी साउंड में किसी भी लैंग्वेज में चलता है। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। वो थोड़ा फर्क आता है, जैसे अगर स्लो सॉन्ग है हम्म। तो लिरिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम्म। यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट करेक्ट। अगर वो डांस नंबर है, हम्म। वो तो म्यूजिक, जैसे ऊ अंटा वहाँ वाला कितना फेमस हुआ था, ठीक है करेक्ट। ना। हाँ। तो हाँ। ऐसा सॉन्ग जो दूसरी लैंग्वेज में है और वो हम्म। उसी लैंग्वेज में अच्छा लगता है, वो उसका करेक्ट। हिंदी वर्जन बेकार लगता है। करेक्ट। उसका उसका जो ओरिजिनल है वो हम्म। उसी में अच्छा आता है। हम्म। और अब तो चलो, डबिंग डबिंग अच्छी होने लग गई है, हम्म। पुराने सॉन्ग की तमिल से कितनी गंदी डबिंग होती थी हिंदी में। तो ये देखा मैंने कि दैट समथिंग। अब मैंने एक बंगाली शादी कही थी, उधर भी मैंने बंगाली गाने बजाए, लेकिन हाँ, हम्म। रिसर्च, हम्म। मुझे भी रिसर्च करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। करेक्ट। तो मैं तो ऐसे नहीं जा सकता हाँ, कि बस मैंने गाने बजा दिए। नहीं ठीक है, तो आपको वो याद है वो पहली पार्टी जो आपने ऑफिशियली एज डीजे कमल की थी? और वो पार्टी ऑब्वियसली हर किसी को अपनी पहली पार्टी याद रहती है, आई एम श्योर आपको भी याद होगी कोई भी पार्टी जो आपने एज ऑफिशियल डीजे किया था, और उसमें आप आज और आज के टाइम में जो डीजे कमल है और जो उस टाइम पे जो पहली पार्टी की थी, वो कितने साल पहले थी, कितने महीने पहले थी? और आज उसके अंदर आप जब लुक बैक करते हो कि यार यार मैंने उसमें तो ये किया था जैसे, और आज मैं कर रहा हूँ ये तो बेटर हो गया मेरा, जैसे मैं अपना शो सुनता हूँ पुराने 2019 के 20 के, मैं कहता यार इसमें कितना कैसे बात कर रहा हूँ, आज उसको तरीके से बात कर रहा हूँ, तो क्या चेंजेस नज़र आते हैं? और क्या डेमोग्राफिक में आपकी जो ऑडियंस है, आपकी क्या डेमोग्राफी है? इंडियन है, आजकल नेपालीज भी बहुत सारे हैं हमारे हम्म। कैमरा में है, और ऑस्ट्रेलियंस जो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज है वो भी है। तो दो क्वेश्चन है बेसिकली, एक आपको क्या डिफरेंस लगता है पिछले जब से शुरू किया था और अब में, और आपकी जो ऑडियंस है वो क्या पसंद करती है? हाँ जी, वो तो देखो, एनी एनी स्किल सेट, कोई भी प्रोफेशन ले लो, कोई भी पैशन ले लो, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट। तो जितना करोगे उतना ही आप बेटर होते रहोगे। हम्म। तो मुझे पहले सॉफ्टवेयर तो आई वाज रियली गुड, हम्म। लेकिन हार्डवेयर पे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हम्म। ठीक है। तो वो हार्डवेयर तो जितना यूज करूंगा उतना एक्सपीरियंस आता है। हम्म। तो वो तो आज भी है, वो तो आप जो 10 साल से डीजे वन कर रहा है वो उसके साथ भी है। करेक्ट। बस एक एस्पेक्ट होता है कि 10 साल बाद वाला डीजे, हम्म। वो सेम चीज करते करते बोर हो जाता है। करेक्ट।
तो दैट्स समथिंग यू डोंट वांट, ठीक है हम्म। ना? तुम नया नया, दैट्स वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूजिक, हम्म। चाहे वो हिंदी इंग्लिश हो या कोई भी हो, यू हम्म। यू ट्राई टू कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ, करेक्ट। ओके। ठीक है ना? टू ओके। कीप इट फ्रेश, थोड़ा सा नई नई चीजें लानी होती है, चाहे तुम वो हार्डवेयर में ले आओ, हाँ। जैसे मैंने स्मोक मशीन ले ली और ये सब ले लिया, हाँ। तो उसको और बेटर इवेंट बनाना। और बेसिकली इवेंट बेटर, तो बेसिकली फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट म्यूजिक तो आप पूरा एक एक्सपीरियंस डिजाइन करने वाली बात कर रहे हैं, यस जो यस। पिछले टाइम और में आप। म्यूजिक में आप देख लीजिए, हाँ, स्टार्टिंग तो हिंदी पंजाबी, राइट? हम्म। हम्म। नाउ मैंने जैसे बोला जाए, बांग्लादेशी शादी करी है, हायत में करी थी वो। हम्म। फिर इवेंट वो किया था मल्टी कल्चरल, तो उसमें भी थोड़ा मिक्स था। हम्म। एंड आई एम डूइंग क्वीन बियन में कर रहा हूँ मैं भी, हम्म। टाइगर क्लब में, वो पूरा इंग्लिश होगा, करेक्ट। राइट? अभी हम्म। लास्ट वीकेंड भी एक था विच इज 70s 80s के इंग्लिश, हम्म। एंड दैट वाज ऑन द स्पॉट। मैं हम्म। एंटर हुआ हूँ, उन्होंने मुझे बोला 70s 80s के बजाने हैं, है हम्म। इंडियन वो, हम्म। लेकिन जैसे ही पहुंचा, तो हाँ। जिसका बर्थडे था उसने बोला, भाई तेरे पास 70s 80s की इंग्लिश चाहिए है? मैं बोला, हाँ। यार ये तो बोला नहीं गया था मुझे, लेकिन ये मैं हमेशा होता है ना डीजेस के साथ, मतलब इंडियन इंडियन पार्टीज में जैसे कि यार डीजे, डीजे इसी आई थिंक इसी वजह से वो गाना बनाया था बादशाह ने, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, हाँ हाँ क्योंकि जी, हाँ इतना जी। इतना होता है कि यार डीजे है, बात भाई मेरा गाना बजाओ, तो वो एक एक शान की बात होती है कि डीजे गाना बजा रहा है उसका। तो हम्म, ये एक आई थिंक पार्ट है, बहुत कॉमन है, चाहे हम इंडिया में हो चाहे हम यहाँ पर हो, एक हम्म, डीजे के साथ एक अलग कनेक्शन, और एक जो स्टाइल एंड स्पंक आता है डीजे के साथ खड़े होके, आई थिंक हम्म, वो एक हमारी जनरेशन में, मतलब मुझे भी एक टाइम पे लगता था कि मुझे भी डीजे बनना चाहिए, मतलब बैक इन इंडिया जब डीजे क्लब्स और डीजे नाइट्स होने लगी इंडिया में, आई थिंक तभी से ही वो इन्फ्लुएंस आपका भी रहा होगा कि वो कूल डीजे फैक्टर आ देखे, गया। डीजे की डीजे सुकेतु, डीजे हम्म, म्यूजिक आ रहा 90s का 2000 का, पूरा कल्चर ही चेंज हो रहा था। या, तो खैर कल्चर तो चेंज हुआ, बहुत सारा हुआ, हम इसी तरह से इंडिया से आए, यहाँ पे आए, और बहुत सारी जगहों पे इंडियंस हैं, और बहुत सारे म्यूजिक से हमेशा हमारा रिलेशनशिप रहा ही है। तो इसी रिलेशनशिप को हम एक्सप्लोर करेंगे एसीटी देसी पे, और जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था डीजे कमल या डीजे कमाल का शो, वो क्या होने वाला है, वो ये होने वाला है कि I am featuring on ACT Desi DJ Kamal for the entire duration from 12th of December to mid of January, जिसमें डीजे कमल या डीजे कमाल अपने कमाल का शो लेके आएंगे, डिफरेंट पैकेजिंग लेके आएंगे, हर हफ्ते एसीटी देसी पे अलग टाइप का शो होगा, जिसमें डीजे कमाल एक कमाल लेके आएंगे, और इसके बारे में हम और जानेंगे इस ब्रेक के बाद कि वो कौन से शोज होंगे, वो क्या क्या लाइनअप होगा, जो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, और ये गाना हम सुन के वापस आते हैं ऑन एसिड देसी। आप है मेरे, यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और मेरे साथ है डीजे कमाल। ठीक है, अब तो अभी ये, तक हमने जाना कि क्या क्या इन्फ्लुएंस रहे हैं डीजे कमल के, और कैसे वो मेलबर्न से और स्टडी करके कैनबरा में आए, जो कैनबरा बुलाता है सबको गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, जाना जाता है उसी के लिए, और उसी की वजह से लोग कहते हैं कि शायद थोड़ा बोरिंग है, बट उस बोरिंग कल्चर को चेंज करके कमल ने अपने हाथ में वो कमान ले ली है, क्योंकि उनकी वाइफ भी उनके साथ में है, जिनका नाम है नेहा शर्मा, और बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट जीत चुकी है, म्यूजिक वीडियोस में काम करती हैं, और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये दोनों इनफैक्ट मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और ये मौका मुझे मिला, और कि मैं कोशिश करके कुछ लेके आऊँ ऐसा हमारी ऑडियंस के लिए, जिसमें कमल की भी लेंथ एंड ब्रेथ इन म्यूजिक, और जो उनकी एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज है, स्किल, वो हम एसीटी देसी पे फीचर करें, क्योंकि दैट्स व्हाट एसीटी देसी इज अबाउट, इट्स अबाउट टॉकिंग to first generation migrants who are doing very well, or maybe not doing very well, but they want to talk something to you, my audience, and tell you what they are feeling, or what they want to convey through this show. और ये क्योंकि ईयर एंड का शो है, तो हम ईयर एंड पे तो कुछ मेमोरीज बनाते हैं, और पुरानी मेमोरीज को याद करते हैं। तो अब हम बात करेंगे डीजे कमल या डीजे कमाल से, कि वो क्या कमाल के 5 एपिसोड्स लेके आने वाले हैं एसीटी देसी पे, उनकी थीम्स क्या होंगी, थोड़ा सा उनका स्निपेट्स सुनेंगे आप एसीटी देसी के इस शो पे, और जानेंगे कि क्या सोच थी इस शो को बनाने में। तो ओवर टू यू डीजे कमल। ओके, तो जैसे आपने बताया विकास, 5 थीम होंगी, ऑब्वियसली। पहला तो पहले में तो इंट्रोडक्शन हो रही है, और स्निपेट्स होंगे। वो 5 थीम्स क्या क्या हैं वो बता देता हूँ मैं, और हम्म। उसकी रीजनिंग क्या है। पहला, बिकॉज क्रिसमस आ रहा है,
तो ऑब्वियसली हिंदी में, और हिंदी चैनल है ये, हाँ। हिंदी पंजाबी और हमारे रीजनल लैंग्वेज में क्रिसमस के सॉन्ग बहुत कम हैं। करेक्ट। तो इसलिए फेस्टिवल थीम रखी है हम्म। उसमें। डांस नंबर्स होली के, दिवाली के, क्रिसमस के, जो जो भी फेस्टिवल्स हैं इंडिया के या ऑस्ट्रेलिया के, ऑब्वियसली हिंदी गाना चाहिए, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। बट हाँ, नहीं, आप अ, हिंदी हिंदी पंजाबी किसी भी हिंदी इंडियन पंजाबी लैंग्वेज में ऑल आप बना रीजनल। सकते हैं। ऑल ऑल रीजनल, रीजनल। एनीथिंग हाँ। इज अवेलेबल ऑन एसीडी हाँ देसी। जी। वी आर लैंग्वेज लैंग्वेज एग्नोस्टिक शो। या ऑल रीजनल। तो वो है पहली थीम। अगेन एज सेड, क्रिसमस पे गाने कम हैं, तो क्रिसमस पे कम ही गाने होंगे उसमें। हम्म। बट ज़्यादातर इट्स अबाउट क्रिसमस। फेस्टिव, बट इट्स अबाउट हाँ, फेस्टिविटी, राइट? इट्स बेसिकली फेस्टिव सीजन। हाँ। हॉलीडेज भी है, तो इट्स बेसिकली फेस्टिव सीजन। दिवाली भी अभी गई है, एक महीना पहले। तो विल कवर दिवाली, होली, और जैसे जय 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 शिव शंकर टाइप के गाने, विल कवर ऑल दैट। ज्यादा ज्यादा गिव अवे मत करो आप इनको, लोग अच्छा कहेंगे सब ठीक कुछ बता दिया तो फिर सुनेंगे क्यों? रुक जाओ थोड़ा आराम से, बस बताओ कि थीम क्या है, थॉट क्या है, और हाँ जी, क्या आपने थॉट क्या किया। प्रोसेस। ठीक है। दूसरी थीम है न्यू ईयर है उसके बाद। तो न्यू ईयर बेसिकली दैल बी पार्टी सॉन्ग्स, ठीक है हम्म। ना। हम्म। जस्ट डांस नंबर्स, सब कुछ न्यू ईयर से रिलेटेड, नया नया साल, एवरीथिंग। अगेन, ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, एज हम्म। एज मच एज आई कैन, जितना भी कवर कर पाऊंगा। हम्म। वही है, लैंग्वेज लिमिटेशन थोड़ी बहुत तो है हम्म। अंडरस्टैंडिंग की। हम्म। हिंदी पंजाबी तो समझ में आती है। हाँ। बंगाली थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। हाँ। बाकी तमिल तेलुगु सीख जाएंगे धीरे धीरे, बट नहीं, थोड़ा बहुत आप मिक्स दोस्त। एंड मैच कर लो, बीट्स लगाओ, इंग्लिश की गाने डालो, हाँ जी। हिंदी के, वो भी हाँ, मिक्स करो। बिल्कुल, दोस्त बहुत हैं तमिल तेलुगु हर एक रीजनल के। हम्म। तो दे हेल्प, उनसे ही पूछता हूँ मैं, भाई आजकल कौन सा तुम्हारा हम्म। फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, हम्म। डांस नंबर कौन सा, किस पे डांस करना पसंद करते हो। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा प्लेलिस्ट तैयार करता हूँ। देखो, यही अम, यही चीज कमल कितनी अच्छी बात है ना, कि हमारी कम्युनिटी इतनी ज्यादा डाइवर्स है, नॉट नॉट जस्ट इन कैनबरा बट बैक इन इंडिया ऑल्सो, लाइक वी हैव सो मच डाइवर्सिटी, और हमारे इतने yes, सारे बिल्कुल। डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स दोस्त हैं। मैं तो मतलब मुझे, आई थिंक यू विल ऑल्सो रिलेट विद मी ऑन दिस, कि जब हम अपने दोस्तों से हम बात करते हैं, ये तो हम हम्म, सुनते ही हैं कि यार ये चल रहा है या ये चल रहा है, बट इसके साथ सीखने को कितना मिलता है, क्योंकि कभी कभी मेरे इतने सारे फेवरेट आज के टाइम में ऐसे सॉन्ग्स हैं जो अलग लैंग्वेज में थे। मैंने बिल्कुल। रोजा रोजा का तमिल वर्जन या तेलुगु वर्जन नहीं सुना था, लेकिन जब मैंने हम्म, बहुत टाइम के बाद वो सुना तो मुझे सब कुछ समझ में आया, क्योंकि मैं हिंदी का गाना जानता था, म्यूजिक सेम ही था, बट हाँ यू जी, यू बिल्कुल। यू फील दैट कनेक्शन विद दैट। बट आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि हम इतने सारे लैंग्वेज में हमारे दोस्त हैं, हमें सीखने को मिलता है, और कुछ ना कुछ नया सीखना ही जिंदगी है, इनफैक्ट आई गेस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एज एज यू सेड, जो ओरिजिनल होता है सॉन्ग, हम्म। वो ओरिजिनल ही होता है। ठीक है। करेक्ट। जैसे अगर वो तमिल में बना है, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में बना है, उसका थोड़ा बहुत मीनिंग चेंज हो जाता है जब वो आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हो। कॉन्टेक्स्ट भी तो चेंज हो जाता है ना, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में हाँ, बनाया है, उनका रीजनल कॉन्टेक्स्ट कुछ और है, हमारा नॉर्थ में बिल्कुल। कुछ और कॉन्टेक्स्ट होगा, वो हाँ कॉन्टेक्स्ट जी। में मैच हो नहीं होता। अब आजकल डबिंग अच्छी हो गई है, तो हाँ। इम्प्रूवमेंट है। लेकिन इट कैन नॉट नेवर बी 100% द सेम, ठीक है ना। वो करेक्ट। जो रीजनल से थोड़ा सा मीनिंग उसका लूज हो जाता है। नहीं, ठीक है। और वो म्यूजिक भी उसी हिसाब से होता है। हाँ, वो जैसे बिल्कुल जैसे ठीक है। आपको एग्जांपल दिया, ओ वंटावा हम्म। परफेक्ट एग्जांपल है। हाँ। मुझे हिंदी में, मैंने जब सुना उसको, मुझे बोला ये तो गाना बिल्कुल खराब कर दिया इन्होंने। ठीक है ना। और वो हाँ। ही तमिल जो ओरिजिनल सॉन्ग है, तमिल क्या तेलुगु में था, वो किस में था, हम्म। वो जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो इतना अच्छा लगा, हम्म। म्यूजिक के साथ इतना अच्छा लगा, डांस भी इतना अच्छा था। पुष्पा का हम्म। था शायद शायद ये। हाँ, पुष्पा का ही था, यस, हाँ। पुष्पा वन का। तो अच्छा, बहुत हिट हुआ है। तो वही है, हम्म। यू नीड टू कीप दैट कॉन्टेक्स्ट। इसमें 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 क्योंकि आपने बोला आप दोनों पार्टी एनिमल हो, नेहा, मैं नेहा को ला रहा हूँ इसमें, क्योंकि नेहा नहीं है, लेकिन मैं उसको ना लाऊं ऐसा हो नहीं सकता हमारी कॉन्वर्सेशन में। हाँ जी, तो बिल्कुल। नेहा नेहा कितना इनपुट देती है म्यूजिक में, और जब आप शो ऑर्गेनाइज करते हो, आई थिंक आप दोनों साथ में ही काम करते हो, शी इज आई गेस एमसीइंग एज वेल विद यू। एमसी करती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो इनपुट होता है। अब तो अब इतना उसको देने की, पहले पंजाबी सॉन्ग्स पूछता था मेनली। हाँ। मेनली फोकस उसका हिंदी पंजाबी, ठीक है ना। करेक्ट। हाँ। बाकी रीजनल लैंग्वेज के लिए तो मैं हम्म। बाकी दोस्तों के पास जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। जिनको एक्चुअली वो अंडरस्टैंडिंग उन लैंग्वेजेस की है। हाँ। तो नेहा पंजाबी और हिंदी का इनपुट देती है कि भाई हम्म। ये अच्छा लेटेस्ट आया, इंक्लूड करो हम्म। इसको, क्योंकि हम्म। आई गेट सो बिजी हम्म। कि मुझे नए, कभी कभार नए गाने सुनने का टाइम ही नहीं मिलता। हम्म।
ठीक है ना, करेक्ट, हाँ तो वो दैट्स था। वेयर शी इज लिसनिंग टू दैट ऑल द टाइम। स्पेशली पंजाबी म्यूजिक डांस नंबर जो आते हैं, हाँ वो बहुत सुनती है। तो मैं बोला, मैं उसको बोलता हूँ भाई मुझे दे दिया करो, क्योंकि हाँ अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि हाँ व्हेन आई गेट माई मी टाइम, हाँ आई लिसन टू किशोर कुमार सॉन्ग्स, ओल्ड स्कूल, या जो मुझे पसंद है, अरिजीत सिंह बहुत पसंद है, तो वो हाँ। सब सुनता हूँ। तो करेक्ट। इसलिए उसमें कभी कभार डांस नंबर्स मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है। इसलिए आई रिलाई ऑन सम ऑफ दीज ऑफ माय फ्रेंड्स कि भाई, हम्म। और गूगल है, गूगल इज ऑल्सो माय गूगल फ्रेंड। इज ऑल्सो देयर, आजकल तो एआई का भी जमाना है, और आप तो वैसे भी आईटी की फील्ड से ही हैं, तो ये सब चीज़ें तो बहुत आपके बाएं हाथ का खेल होगा। खैर चलिए, हम दो चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर पे। इसके बाद आई थिंक सेम थीम, पार्टी थीम रहेगी, या कुछ पार्टी थीम से कुछ हटके अब आप करने वाले ओके, हो? सो थर्ड थीम है थर्ड। इंटरेस्टिंग आइटम नंबर्स। सो उसमें जो भी, एंड अगेन वो थोड़ा मेरे लिए टफ पड़ेगा। हम्म। देयर इज अ लिमिटेड ऑप्शन ऑफ आइटम नंबर्स फॉर, हम्म। स्पेशली द वंस सबको इंट्रिगिंग लगे, जो, हम्म। क्योंकि ओल्ड आइटम नंबर्स नहीं ज्यादा बजाना चाहता मैं। हम्म। नए आइटम नंबर्स, हम्म। ओल्ड का भी अगली थीम आएगी, बताऊंगा। हम्म। तो इसमें कवर करेंगे, और गोविंदा का भी चार हाँ पांच अच्छे गाने जो उसमें सबको मजा आता है वो सुनने। वो हाँ बड़ा टाइम हो जाता है कभी अगर गोविंदा के गाने नहीं सुन पाते हम, हाँ। जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ और इन सब हम्म। गानों के बहुत अच्छे हम्म। अच्छे गाने थे। तो थोड़ा सा, सारे आइटम नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन मैक्सिमम 70-80% आइटम नंबर्स, और 20% जहाँ पे हम्म। गोविंदा टाइप के सॉन्ग हो गए, मिथुन के थोड़े बहुत हो गए, वो। हम्म। तो ठीक है। वो थीम रहेगी। चलो, ये तो तीन हो गई। अब बाकी बचे दो, दो थीम के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं नॉर्मली कोशिश ये करता हूँ, ये गानों का शो है, मज़े का शो है, मज़ा बिल्कुल आना जी। चाहिए लोगों को, बिना म्यूजिक के तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो एक गाना जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, जो हमें बजाना चाहिए अब। ओ अंटावा। वो अंटावा, तो वो अंटावा सुनिए, पुष्पा का ये गाना, और वापिस आइए एसीटी देसी पे, कैनबरा में मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ। और मैं बात कर रहा हूँ आज डीजे कमल से, और हम लेके आ रहे हैं कमाल का शो ऑन एसीटी देसी, जिसकी 5 इंस्टॉलमेंट आप सुनेंगे ऑन एसीटी देसी एवरी फ्राइडे 8:30 PM इन कैनबरा, और 3 बजे इन इंडिया। मैं बस यूं गया और यूं वापस आया। पूरा में ही नहीं, सब जगह पे अब वो एक टाइम आ गया है कि कुछ एक हफ्ते बचे हैं लोगों के पास। बहुत लोगों ने तो ऑलरेडी ट्रिप्स प्लान कर ली हैं, और एक इंसान ऐसा मुझे मिल गया था कैनबरा में, जो हैपनिंग तो है लेकिन उसके पास ट्रिप प्लान नहीं है इस साल। तो मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि मेरी ट्रिप प्लान थी। तो मैंने कहा यार, अब अगर मैंने पकड़ा है एसीटी देसी पे, तो गाने मेरी ऑडियंस के लिए मैं बहुत लॉयल हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो न्यू ईयर में कुछ मज़ा करें, चाहे मैं इंडिया में हूँ, चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ। एसीटी देसी कभी भी आज तक जीरो शो नहीं रहा है पिछले 6 साल में, और इस साल भी नहीं रहेगा। और इस साल में हम लेके आ रहे हैं कमाल का शो, जिसमें हम अभी तक बात कर चुके हैं तीन थीम की, जो होगा क्रिसमस नंबर, होगा पार्टी नंबर्स, और होगा आइटम डांस नंबर्स। बाकी बचे हुए 2 एपिसोड्स में डीजे कमाल क्या कमाल करने वाले हैं, आइए जानते हैं उनसे फिर से। हाँ जी, तो फोर्थ एपिसोड है, जो काफी बार हम डीजे टाइम पे नहीं सुन पाते। वो है कंपोजर्स हम्म। एंड म्यूजिक डायरेक्टर्स। सो बेसिकली द बिग कंपोजर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स जिन्होंने अच्छे अच्छे डांस नंबर्स बनाए हैं। हम्म। ए आर रहमान हो गया, आर डी बर्मन, पुराने पुराने से लेके नए, हम्म। ए आर रहमान, आर डी बर्मन। मैं नए इसमें ज़्यादा नहीं बजाऊंगा। हम्म। ये है फोकस थोड़ा सा 70s 80s, ताकि हम उस टाइम को भी कवर कर सकें। तो आर डी बर्मन हो गए, बप्पीदा हो गए। बप्पीदा के बहुत अच्छे अच्छे डांस नंबर्स हैं, मिथुन के और उधर उस टाइम के। तो वो सारे कवर करेंगे। मैं इसमें भी थोड़ा सा असिस्टेंस ले रहा हूँ दोस्तों से, हम्म। जिनको तमिल, जैसे ए आर रहमान के हमको हिंदी वाले तो पता है, जो हिंदी में कन्वर्ट हुए हैं उनके हम्म। तमिल वर्जन भी सुने हुए हैं हमने। हम्म। लेकिन बाकी हम भी मे हैव मिस्ड आउट। करेक्ट। तो उसमें और इलैयाराजा, इलायराजा, तो या। वो भी बहुत फेमस है। करेक्ट। तो जहाँ जहाँ तक हो सका, अगर देखो, आइडिया इज थोड़ा सा पेपी सॉन्ग होना चाहिए। हम्म। तो ज़्यादा स्लो, जबकि पुराने हिंदी सॉन्ग स्लो बहुत अच्छे हैं, हम्म। लेकिन उनको इतना ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि डीजे का वो है शो। तो थोड़े सा पेपी नंबर होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा ये बताइए कि ये जो जो म्यूजिक आप लगाएंगे, उसमें आप अपना कुछ, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, बिकॉज वो बड़ा ट्रेडमार्क वर्ड है, अगर मैंने वो वर्ड यूज कर लिया तो लोग समझेंगे कि कोई और शो है। तो मसाला हम्म। आप उसके अंदर डालेंगे, डीजे कमाल ये में कोई मसाला ये डालेंगे, या सिंपल होगा? सब शोज में मसाला डलेगा। इसमें मैं बहुत प्योर रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये हाँ। बहुत
बिगेस्ट कंपोजर्स का है। आई डोंट, मैं ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता। छेड़खानी नहीं करना चाहता उस गाने को हम्म। ओरिजिनल। कोई रिमिक्स नहीं होगा इसमें, हाँ। इसमें बस मैं नॉन स्टॉप बनाऊंगा। करेक्ट। आई जस्ट वांट टू कीप द ओरिजिनल सॉन्ग एज इट इज। करेक्ट। चलो तो ठीक, एक चार ही है। एपिसोड हमने बात करी जिसके बारे में था। एक था कि क्रिसमस के अराउंड होगा, दूसरा था न्यू ईयर के अराउंड पार्टी सॉन्ग, थर्ड वन वाज डांस नंबर्स, वाज इट आइटम नंबर, यस। आइटम नंबर, एंड द फोर्थ वन वाज ग्रेटेस्ट कंपोजर्स। तो फिनाले एपिसोड में आप ऐसा क्या करने वाले हो जिसमें जेंजी के लिए क्या कुछ होगा क्या, उसके अंदर कुछ नए गाने होंगे क्या? हाँ, नए गाने होंगे। जो जो सो ऑस्ट्रेलिया डे के पास और रिपब्लिक डे के पास, सो 26 जैन, दोनों दोनों कंट्रीज के ये फेस्टिवल्स होते हैं। हम्म। तो इल बी अराउंड दैट। तो अगर नए गाने अगर आए हैं देशभक्ति के, तो आई हैव हम्म। टू चेक, क्योंकि मैं तो रिसेंटली कोई ऐसा नहीं सुना। बहुत जैसे सारे चक गाने दे आए हैं, इंडिया। आप मिस आउट कर रहे हो कमाल जी। चलो, नहीं नहीं, जैसे चक दे इंडिया है जो फेमस है, वो हाँ। गाने। और बहुत जैसे सारी नई वो, फिल्में आई हैं जिसके अंदर कुछ पुरानी है, नई, और सॉरी नई वाली, और जिसमें अलग लैंग्वेजेस के भी हैं। तो हाँ अगर जी। आप एआई का थोड़ा यूज करोगे तो बहुत अच्छे गाने मिलेंगे। मैं चाहता हूँ कुछ जेंजीज के लिए भी हम करें, वरना वो हमको नहीं नहीं, बोलते रहते हैं डेफिनेटली। हमारे लिए कुछ नहीं है इसके अंदर। जेनजीज के साथ सारा, उससे पहले तीन तो जेनजीज के ही है ना, उसमें तो सारे नए गाने होंगे। चलो ठीक है। बट हाँ, आई विल ट्राई एंड इंक्लूड एज मच एज पॉसिबल। हम्म। लेकिन हाँ, इट हैज टू बी ऑस्ट्रेलियन थीम्ड। अगर ऑस्ट्रेलिया में वो आए, ऑस्ट्रेलिया में डेफिनेटली काफ़ी शूटिंग हो रही है आजकल। तो करेक्ट। आई पिक दो सॉन्ग्स कि भाई ऑस्ट्रेलियन थीम भी हो, एंड अराउंड रिपब्लिक डे एज वेल, थोड़ा सा इंडियन, जैसे चक दे इंडिया हो गया और ये सब हो गए गाने। तो सम ऑफ दोज फेमस सॉन्ग्स, करेक्ट। वो चलिए, वो I'll be very curious among others who will be listening to एसीटी देसी शो, एंड आई एम श्योर, क्योंकि डे इन डे आउट आपको अभी 5-6 हफ्ते मिल रहे हैं एसीटी देसी पे टू बिल्ड योर ओन प्रोफाइल। आई एम श्योर पीपल, योर फॉलोअर्स, योर फ्रेंड्स, योर फैंस who are listening to you, or who want you to be part of their parties and events and personal moments, they will be looking at it, how can they connect with you on through ACT Desi and through DJ Kamal ka show. But Kamal, I'm really जी। excited music ki, you've thank you for joining us and coming on this journey on ACT Desi and showcasing entertaining people through your skills. Thanks for taking that time out. But मैं थैंक यू। स्पेशली इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि आई हैव ऑलवेज like people to grow. I've always worked with people because I have grown with so many people listening, experiencing through their art form, through their skills. And I want people to, if this is a platform अपनी स्किल शो करने के लिए, more than welcome, people connect with me, come on board, showcase what they want to say to the community, connect with them, and this is one of the way that I can give back to the community. So welcome on ACT Desi, formally थैंक with यू। थैंक यू। डीजे कमाल का शो। और आप सब लोग जो सुन रहे हैं और जो ये स्निपेट देख रहे हैं, ज़रूर ट्यून इन कीजिए फ्रॉम 12th ऑफ, सॉरी नॉट नवंबर, 12th ऑफ दिसंबर से लेके 24th और 25th, आई गेस 24th ऑफ जनवरी के बीच में डीजे कमाल के 5 ब्यूटिफुली प्लेस म्यूजिक एल्बम कह सकते हैं कि ये 5 शो की एल्बम आप बना सकते हैं डीजे कमल की, और सुनेंगे आप एसी देसी पे एक्सक्लूसिवली ऑन 2 XXFM 98.3 पीपल पावर रेडियो। तो मैं आपके साथ ज्वाइन करूंगा और मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ ये स्निपेट्स ऑफ 5 एपिसोड्स जो आप सुनेंगे अगले 5 एपिसोड्स में ऑन एसी देसी थ्रू डीजे कमाल। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा और कीप इंजॉइंग, कीप रॉकिंग विद डीजे कमाल। मैं हूं आपका अपना देसी आरजे विकास, और मेरे साथ कमल। थैंक यू विकास, थैंक यू एसडी देसी, थैंक यू। सी यू। सी यू सून। तो बस ऐसे ही